इसके बाद हम लोग देखेंगे अजैव मंडल का तीसरा रूप है वह है वायुमंडल। और वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ फैले वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। यानी हमारे चारों ओर जो है वायु फैला हुआ है और इसी वायु के फैलाव को हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना हुआ है। वायुमंडल में सिर्फ एक गैस नहीं है, बहुत सारे गैस मिलकर बने हुए हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वायु जो होता है वो गैसों का मिश्रण है। यानी वायु में बहुत सारे गैस मिलके बने हुए हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन मुख्य है। इसके अलावा वायुमंडल में धूलकण एवं जलवाष्प की मात्रा समय और स्थान के अनुसार बदलते रहती है। जैसे धूलकण, आप देखेंगे कि रोड जहाँ पर गाड़ियाँ मोटर चलती हैं वहाँ के वायु में आप धूलकण को ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, तो धूलकण और जलवाष्प जो होता है खास करके तालाब के, जो हम लोग देखेंगे कि अगर तालाब के किनारे जाएंगे तो आपको थोड़ा ठंडा ज़्यादा लगेगा, पेड़ के नीचे जाएंगे तो थोड़ा ठंडा ज़्यादा लगेगा, थोड़ा ठंडा वहाँ का जो वायु होता है वो थोड़ा ठंडी होती है। और अगर आप नदी किनारे जाते हैं या बड़े से तालाब का या झील के किनारे जाएंगे तो आपको धीरे धीरे ठंडा लगेगा। तो ये जलवाष्प की वजह से होती है। तो जलवाष्प की मात्रा एवं स्थान के अनुसार बदलते रहती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन होने से मौसम परिवर्तन होता है। अब देखिए अभी जो ज़्यादा अगर वर्षा हो गई तो हम उस मौसम को क्या कहते हैं? वर्षा मौसम कहते हैं। अब वर्षा के बाद जो है ज़्यादा वातावरण में जो है जलवाष्प हो जाती है तो ठंडा का मौसम आ जाता है। और धीरे धीरे फिर जब हमारे वायुमंडल में जल की मात्रा कम हो जाती है तो वह गर्मी का मौसम आ जाता है। तो इस तरह से जलवाष्प जो होता है वह मौसम परिवर्तन का कारण भी माना जाता है। यानी जलवाष्प ज़्यादा हो गया तो ठंडा आ सकती है, जलवाष्प कम हो गया तो गर्मी हो जाएगी, ज़्यादा वर्षा हो रहा है तो वर्षा का मौसम आ गया। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित गैसें, यानी हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैस उपस्थित है और कितनी मात्रा में है उसको जानेंगे। तो सबसे पहला स्थान आता है नाइट्रोजन का, यानी इसको जो है हम लोग प्रतिशत में दर्शाया गया है। तो नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में 78% है। यानी सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा जो है वायुमंडल में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। इसको याद रख लेंगे कि अगर मान लीजिए परीक्षा में आ जाता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है, तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है लगभग 21% है। उसके बाद आता है आर्गन का। आर्गन जो होता है 0.93% है। उसके बाद आता है 4 नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 0.03% है ना। नियॉन जो है 0.0018% है। हीलियम जो है 0.0005% है। ओजोन जो है 0.00006% है। और हाइड्रोजन जो है वह 0.00005% है। और ये आप थोड़ा सा आप लोग चाहे तो इसको पॉज करके वीडियो को रोक करके आप इसको उतार सकते हैं, या आपकी बुक में जो है पेज नंबर 5 में आप यहाँ पर देखेंगे तो वह प्रतिशत जो है वह मात्रा दिखाई गई है। बच्चों थोड़ा सा हम लोग ये सभी जानेंगे कि नाइट्रोजन जो होता है, थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे मेन चीज़ों का, कि नाइट्रोजन जो होता है वह हमारे साथ पेड़ पौधों पे भी जरूरत होती है। यानी हम लोग तो नाइट्रोजन यूज करते हैं, यह पेड़ पौधों के लिए भी उपयोगी होता है। तो अब यहाँ पर सवाल होता है कि नाइट्रोजन हम लोग कब यूज करते हैं? ठीक है, नाइट्रोजन हमारे लिए क्या फायदेमंद है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीजन जो है, जान रहे हैं आप लोग, ऑक्सीजन के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो है एक दहनशील, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि ऑक्सीजन जो है एक दहनशील गैस है। यानी अगर हम किसी भी वस्तु को जलाते हैं तो उस जलाने के क्रम में ऑक्सीजन की उपस्थिति होना अनिवार्य है। अगर ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा तो वह वस्तु जलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं अगर हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन लेंगे तो हमें क्या हो सकता है
हमारे फेफड़े भी जल सकते हैं। लेकिन इस ऑक्सीजन को जीवनदायी बनाने के लिए हमारे ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी जो है हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और नाइट्रोजन क्या करता है कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की दहनशील क्षमता को हमारे शरीर में कम कर देता है, जिसके वजह से हम लोग ऑक्सीजन को आसानी से ले सकते हैं। अगर सिर्फ ऑक्सीजन लेंगे तो यह हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। इसके बाद है आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड तो सभी को जान रहे हैं, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, है ना, और बदले में फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। अब इसमें से एक चीज हम लोग जानेंगे और वो है ओजोन। ठीक है, तो बच्चों ओजोन जो होता है, ओजोन को अगर हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन का O2 होता है। हम लोग अगर रासायनिक सूत्र देखेंगे तो ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। उसी तरह से ओजोन जो होता है O3 होता है, यानी ऑक्सीजन का जो है वो 3 अणु मिलकर ओजोन बनाते हैं। और यह ओजोन जो है हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। जब सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य की रोशनी के साथ साथ परावैंगनिक किरणें, जो कि बहुत ही विनाशकारी किरणें हैं, अगर परावैंगनिक किरणें हमारे वातावरण में प्रवेश कर जाए तो बहुत सारे पेड़ पौधों को बहुत मतलब समझिए एक तरह से बहुत गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी इतनी तेज गर्मी पड़ेगी कि हमारा स्किन प्रॉब्लम भी हो सकता है परावैंगनिक किरणें से। लेकिन इन परावैंगनिक किरणों को हमारे पृथ्वी में ना पहुंचे, यानी सूर्य से हमारी पृथ्वी तक ना पहुंचे, इसके लिए हमारे पृथ्वी के बाहरी परत में O3 मौजूद है। और O3 मतलब ओजोन जो होता है वो पृथ्वी से निकली हुई परावैंगनिक किरणें को सोख लेती है और सिर्फ ओजोन परत जो है हमें शुद्ध रूप से और कम हानिकारक रोशनी जो है, प्रकाश जो है, किरण जो है हमारे पृथ्वी पर आने देती है। यानी O3 जो होता है वह हमारे पृथ्वी का रक्षा कवच है, यानी ओजोन जो होता है वह हमारे पृथ्वी का रक्षा कवच है। अगर आपको परीक्षा में ऐसा आ जाता है कि हमारे पृथ्वी का रक्षा कवच कौन है, तो आपको याद रखना है वो है ओजोन। बच्चों अगर सोचिए, अगर ओजोन परत नहीं रहती तो शायद हमारे पृथ्वी का अस्तित्व भी नहीं रहता। पृथ्वी तो रहती लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधे, झरने, जीव जंतु भी नहीं रहते। लेकिन अभी हम लोग इतनी कल कारखानों के द्वारा, गाड़ी मोटर के द्वारा इतनी गैस निकाल रहे हैं कि यह धीरे धीरे जो है हमारे ओजोन परत को छेद कर रहा है और ज़्यादा मात्रा में ओजोन परत जो है हमारे पृथ्वी के अंदर में प्रवेश कर रहा है, जिससे हमारी पृथ्वी का भी जो है गर्मी बढ़ रही है। तो हमें ज़रूरत है कि कम से कम मोटर वाहनों का प्रयोग करना और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, जिसके वजह से ओजोन परत हमारी पृथ्वी का रक्षा करते रहेगी। अब बच्चों ये हो गया आप लोग का, इसको आप लोग पॉज करके उतार सकते हैं। अब ये अजैव मंडल के रूप में हम लोग जानते हैं। अजैव मंडल में कौन कौन आ गए, तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायु मंडल। स्थल मंडल, जल मंडल और वायु मंडल, इसको बोला जाता है अजैव। ठीक है, अजैव। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल तीनों मिलते हैं उसे जीवन को संभव बनाते हैं। यानी अगर जहाँ स्थल मंडल है, जल भी उपलब्ध है, वायु उपलब्ध है, वहीं पर जैव यानी जीव उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो जैव उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए इन तीनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहेंगे, जैव मंडल कहेंगे। ठीक है, याद हो जाएगा
यानी जैव मंडल का निर्माण अजैव मंडल से होता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जैव मंडल। जैव मंडल में पेड़ पौधे एवं जीव जंतु को भी शामिल किया जाता है। यानी जैव मंडल में जो होता है पेड़ पौधे और जीव जंतु, इन सभी को जो है शामिल किया जाता है। जरा सोचिए, वायु, अगर सिर्फ वायु रहता तो पेड़ पौधे या जीव जंतु उत्पन्न नहीं होते, सिर्फ जल रहता तो भी नहीं होता, सिर्फ स्थल रहता और ये बाकी नहीं रहते तो पेड़ पौधे या जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये जहाँ तीनों मिल जाते हैं वहां पर जैव मंडल का निर्माण हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर रखते हैं। यहाँ पर आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि ये जो है जैव मंडल है, ठीक है, वायुमंडल है, जल मंडल है और स्थल मंडल है। तो ये सारी चीजों को मिलाकर हमें जैव मंडल का निर्माण होता है। अब इसके बाद हम लोग जब भाग 2 देखेंगे तो उसमें हम लोग पारितंत्र को देखेंगे, और पारितंत्र क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सभी जो है इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे, समझ लेंगे, और जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप के द्वारा ये अपना जो समस्या है वो भेजेंगे। मैं उसे तत्काल जो है उत्तर देकर भेजने का काम करूँगा। तब तक के लिए सभी बच्चे अच्छे ढंग से थोड़ा सा चैप्टर को भी, बुक को भी निकाल के और देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और जहाँ दिक्कत होगा वहाँ हमसे पूछेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।